कहानी की शुरुआत में हम डीमन किंग के कैसल के दरवाजे पर 4 हीरोज को देखते हैं। हमारा हीरो युगा सभी से पूछता है, क्या तुम सब तैयार हो? मिकाना कहती है, हमने पहले ही डीमन किंग और उसके चमचों की ताकत का पता लगा लिया है। युगा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमें जीत जरूर दिलाओगे। युगा कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, तो चलो साथ मिलकर डीमन किंग को हराते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलती है, उनके सामने पहले से ही एक डीमन इंतजार कर रहा था। ये कोई मामूली डीमन नहीं, बल्कि डीमन आर्मी का कमांडर यॉकी है। उन्हें देखते ही यॉकी कहता है, ओ तो तुम लोग वो हीरोज हो जो डीमन किंग को हराने आए हैं, लेकिन अफसोस तुम लोग मेरे आगे नहीं जा पाओगे। उसी वक्त मिकाना उस पर फायरबॉल से हमला करती है, जिसे यॉकी बड़े आराम से एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, क्या हीरोज पार्टी के पास इतना ही पावर है? यह देख रेवन अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यॉकी को एक खरोंच तक नहीं आती। युगा समझ चुका था कि इस डीमन पर नॉर्मल हमले काम नहीं करेंगे, इसीलिए वो सिसिलिया की सपोर्ट मैजिक की मदद से अपना सबसे खतरनाक हमला करता है। जवाब में यॉकी भी अपने एंडलेस डार्क मैजिक से काउंटर करता है। दोनों के हमले आपस में टकराते हैं और नतीजा हीरोज बुरी तरह हार जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यॉकी उन्हें मारने के बजाय हील कर रहा है, क्योंकि उसकी नजर सिसिलिया पर पड़ती है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हमारा सख्त लौंडा यॉकी वहीं पिघल गया। तभी पीछे से उसके सबॉर्डिनेट डीमंस आ जाते हैं। वो पूछते हैं, कैप्टन, क्या हम इन्हें खत्म कर दें? वैसे आप उस लड़की को घूर क्यों रहे थे? यॉकी बात संभालते हुए कहता है, मैं तो सोच रहा था कि इन हीरोज का क्या करना है। सबॉर्डिनेट पूछता है, इसका मतलब हम इन्हें मारने नहीं वाले? यॉकी कहता है, हाँ, बस इन्हें उठा के कैसल के बाहर फेंक दो, किसी इंसानी गांव के पास। अब सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद। डीमन किंग के सलाहकार उन्हें बता रहे होते हैं कि हीरोज अब तक 13 बार हमला कर चुके हैं और हर बार यॉकी उन्हें हरा देता है, लेकिन कभी मारता नहीं, बस बेहोश करके छोड़ देता है। आखिरकार डीमन किंग भी यॉकी से पूछ ही लेते हैं, यॉकी, तुम उन हीरोज को जान से क्यों नहीं मारते? यॉकी बहाना बनाता है, महाराज, वो हीरोज इस लायक ही नहीं है कि मैं उन्हें मारूं। डीमन किंग कहते हैं, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं ये जिम्मेदारी तुमसे नीचे वाले डीमंस को दे दूंगा। ये सुन यॉकी टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है, अगर किसी और डीमन ने हमला किया तो वो हीरोज के समाने टिक नहीं पाएंगे, और वैसे भी उस पार्टी में मेरी क्रश भी तो है। इसलिए वो थोड़ा सोच कर कहता है, ठीक है, अगली बार मैं ही उनका काम तमाम करूंगा। वहाँ से निकलते हुए यॉकी सोचता है, अगर मैं इस बार भी उन्हें छोड़ दूंगा तो डीमन किंग किसी और को भेज देंगे। मैं खुद इतना ताकतवर हूँ, इसीलिए वो मुझसे हार रहे हैं, लेकिन उनके पास सच में डीमन किंग को हराने का पोटेंशियल है। इसलिए वो फैसला करता है कि अगली बार वो एक बड़ा कदम उठाएगा। अगले दिन हीरोज फिर से वापस आ चुके थे, लेकिन हर बार की तरह उन्हें पहले यॉकी से लड़ना था। लड़ाई शुरू होती है, पर अंजाम वही पुराना। हीरोज यॉकी से पिटने लगते हैं। मिकाना लगातार फायरबॉल्स मारती है। युगा होली स्वॉर्ड से हमला करता है, पर यॉकी को कुछ नहीं होता। वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम जैसे कमजोर लोग मुझे नहीं हरा पाएंगे। तभी यॉकी एक चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम्हें मेरे आगे जाना है तो इस लड़की सिसिलिया को यहाँ छोड़कर जाना होगा। पहले तो युगा गुस्सा हो जाता है, लेकिन मिकाना उसे समझाती है, युगा, हम यॉकी से कभी नहीं जीत पाएंगे, हमें डीमन किंग तक पहुँचना ही होगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तभी सिसिलिया खुद उन्हें जाने को कहती है। उनके जाते ही सिसिलिया पूछती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों रोका? यॉकी जवाब देने में झिझक रहा था कि तभी सिसिलिया उस पर हमला कर देती है। यॉकी बड़े प्यार से उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे बस एक बात कहनी है। सिसिलिया पूछती है, क्या बात है? यॉकी ब्लश करते हुए सिसिलिया को सीधा प्रपोज कर देता है, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ये सुन सिसिलिया तो लाल पीली होने लगती है, लेकिन फिर वो साफ मना कर देती है। इनकार सुनते ही यॉकी का दिल टूट के चूर चूर हो जाता है। वो कहता है, सब बेकार है, मैं बस खुद को मार लूंगा। सिसिलिया को लगता है ये कोई नाटक कर रहा है। वो उस पर अटैक करने वाली थी, पर यॉकी उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। सिसिलिया हैरान होकर पूछती है, तुम मुझसे लड़ते क्यों नहीं? यॉकी कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ, तुमने मना कर दिया तो अब मुझे किसी चीज का कोई परवाह नहीं। वो आगे बताता है, मुझे इस कैसल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, सिवाय जब किसी इंसानी इलाके पर हमला करना हो, पर मैं वो करना नहीं चाहता। सिसिलिया कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, सारे डीमंस बुरे ही होते हैं। तब यॉकी अपना सबसे बड़ा राज खोलता है, भले ही मैं बाहर से डीमन दिखता हूँ, पर मेरा दूसरी दुनिया से पुनर्जन्म हुआ है, इसका मतलब मैं अंदर से एक इंसान हूँ। सिसिलिया ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। वो पूछती है, तो फिर तुम इन ताकतों के साथ डीमन किंग की सेवा क्यों कर रहे हो? यॉकी जवाब देता है, मैं चाहूँ तो डीमन किंग को हरा सकता हूँ,
पर फिर मुझे ही नया डीमन किंग बना दिया जाएगा और मैं वो नहीं चाहता, इसीलिए मैं चुपचाप यहाँ पड़ा रहा। मैंने सोचा था मैं ये जिंदगी खत्म कर दूंगा, पर फिर मैंने तुम्हें देखा और मुझे जीने की वजह मिल गई। सिसीलिया ये सब सुनकर कहती है, अगर तुम्हारे पास इंसानी दिल है तो अभी भी देर नहीं हुई है इंसानियत के लिए। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, मेरे साथ बाहर की दुनिया में चलो। अगले सीन में हम हीरोज को क्लैरिनस किंगडम के दरबार में देखते हैं। किंग डार्ट्स उन्हें बधाई देते हैं। ऐलान किया जाता है कि डीमन किंग हार चुका है और हीरो सुरक्षित वापस आ गए हैं। इस खुशी में अगले 3 दिन तक विक्ट्री डे मनाया जाएगा। दूसरी तरफ यॉकी भी अब डीमन किंग की से आजाद हो चुका था। वो अपने सींग और पंख तोड़ देता है ताकि वो एक नॉर्मल इंसान बन सके। जहाँ सब लोग हीरोज को जाते हुए देख रहे थे, वहाँ युगा सिसीलिया से कहता है, मुझे खुशी है कि हमारी वजह से डीमन किंग हार गया और तुम सुरक्षित हो। अब यॉकी एक इंसान बनकर एडवेंचरर गिल्ड पहुंचता है। वो फॉर्म फिल करता है। रिसेप्शन पर बैठा बंदा क्लेमन उसे उसका F रैंक गिल्ड कार्ड देता है और बताता है, एक नॉर्मल एडवेंचरर को F से E रैंक तक जाने में करीब 1 महीना लग जाता है और हाँ, कार्ड खोना मत, अगले 3 दिन स्टाफ छुट्टी पर है। उस रात हम देखते हैं यॉकी आज पूरे दिन पागलों की तरह मिशंस कंप्लीट करके ढेर सारे पैसे कमा चुका था। वो कहता है, मैं ऐसे ही रैंक बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊंगा और एक बार जब मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी तब मैं अपने प्यार सिसीलिया को हासिल करके ही रहूंगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम एडवेंचरर गिल्ड का नजारा देखते हैं। जब यॉकी गिल्ड पहुंचता है तो सभी लोग उसी के बारे में फुसफुसा रहे थे, अरे ये वही बंदा है ना जो पागलों की तरह रैंक बढ़ा रहा है। यॉकी ढेर सारे मिशंस के कागज लेकर काउंटर पर जाता है और क्लेमन से कहता है, मुझे ये सारे मिशंस लेने हैं। क्लेमन पिछले कुछ दिनों से यॉकी से परेशान हो चुका है। वो चिढ़कर कहता है, भाई पास में एक और रिसेप्शनिस्ट बैठी है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? सारा काम मेरे पास ही क्यों लाता है? खैर, क्लेमन पूछता है कि आखिर वो हो कौन? कोई नॉर्मल एडवेंचरर 1 हफ्ते में F रैंक से D रैंक तक नहीं पहुंच सकता। यॉकी थोड़ा घबरा जाता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। वो हंसते हुए टाल देता है, मैं तो बस एक नॉर्मल सा न्यू एडवेंचरर हूँ। तभी वहाँ सिसीलिया पहुँच जाती है। वो सीधा यॉकी के पास आती है और कहती है, यॉकी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे घर चलो। थोड़ी देर बाद दोनों सिसीलिया के आलीशान घर के सामने पहुंचते हैं। वहां खड़ा एक पहरेदार यॉकी को देखकर जल भुन जाता है। वो सोचता है, ये सड़क छाप एडवेंचरर हमारी लेडी के प्राइवेट कैरेज में क्या कर रहा है? वो यॉकी को भगाने ही वाला था कि सिसीलिया उसे रोक देती है, ये मेरा दोस्त है, तमीज से रहो। अंदर जाकर दोनों आमने सामने बैठते हैं। सिसीलिया सीधा मुद्दे पर आती है, यॉकी प्लीज तुम एडवेंचरर बनना छोड़ दो। यॉकी हैरान होकर पूछता है, पर क्यों? सिसीलिया समझाती है, देखो हीरो ने डीमन किंग को हरा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। अब इंसानी देश आपस में लड़ना शुरू कर देंगे ताकत के लिए। वो आगे कहती है, तुम जिस रफ्तार से रैंक बढ़ा रहे हो, जल्दी ही तुम इस रैंक के बन जाओगे और अगर किसी नेशन ने तुम्हारी पावर्स देख ली तो वो तुम्हें एक हथियार की तरह यूज करने की कोशिश करेंगे। यॉकी समझ गया था कि सिसीलिया क्या कहना चाहती है। सिसीलिया कहती है, मैं खुद तुम्हें हायर कर लेती और पैसे दे देती, पर मेरे पास किसी S रैंक एडवेंचरर को सैलरी देने जितने पैसे नहीं हैं। वो यॉकी के सामने सर झुका लेती है, इस देश की शांति के लिए प्लीज मेरी बात मान लो। ये देखकर हमारा यॉकी अपने हीरो वाले अंदाज में कहता है, सिसीलिया मेरे सामने अपना सर कभी मत झुकाना, भले ही कोई भी नेशन मुझे कितना भी ऑफर दे दे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी नजर में सिर्फ तुम हो। सिसीलिया ये सुनकर हंसती है और रिलीफ फील करती है, तो मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। ठीक है, तुम एडवेंचरर बने रह सकते हो, बस सबकी नजरों में आने से बचना। इनकी बातें चल ही रही थी कि वहाँ सिसीलिया की मॉम सीलिया आ जाती हैं। यॉकी थोड़ा नर्वस हो जाता है और रिस्पेक्टफुली अपना इंट्रोडक्शन देता है। सीलिया माफी मांगती है कि उनके गार्ड ने यॉकी के साथ बदतमीजी की। वो हंसती हुए कहती है, चिंता मत करो, हमारी मेड सोफिया उस गार्ड को सबक सिखा देगी। फिर मॉम सीधा मुद्दे पर आती हैं। वो बताती हैं, यॉकी मेरी बेटी को शादी के लिए ढेर सारे रिश्ते आ रहे हैं और उनमें से एक रिश्ता हीरो युगा का भी है। ये सुनते ही यॉकी का दिमाग खराब हो गया था। वो कहने लगता है कि उस हीरो की प्रॉब्लम क्या है यार, उसे तो कोई राजकुमारी भी हाँ बोल देगी, वो मेरी सिसीलिया के पीछे क्यों पड़ा है? सिसीलिया उसे शांत करके बताती है कि उसने सारे रिश्ते मना कर दिए हैं सिवाय हीरो के। सीलिया ये सब देखकर समझ जाती है कि यॉकी भी सिसीलिया को पसंद करता है। वो अचानक ही यॉकी को हैरान कर देने वाला सवाल करती है कि क्या तुम मेरी बेटी सिसीलिया से शादी करना चाहोगे? जवाब देने में यॉकी झिझक रहा था। सीलिया स्ट्रिक्ट होकर कहती है, जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। यॉकी पहले सिसीलिया की तरफ देखता है, फिर जवाब में कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने सिसीलिया को पहले ही एक बार अपने दिल की बात बोली थी और उसने मना कर दिया था। मैं उसके फीलिंग्स की इज्जत करता हूँ। वो आगे कहता है, मैं पहले अपनी जिंदगी संभालना चाहता हूँ। जब मैं उस
उस काबिल बन जाऊंगा तब मैं फिर से अपने प्यार का इजहार करूंगा। ये सुनते ही मॉम मुस्कुराती हैं, तुम पास हो गए। वो कहती हैं, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बुरे लोगों के साथ रहे। इसी के साथ वो कहते हैं, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सिसिलिया यॉकी को घर से बाहर छोड़ने आती है। सिसिलिया कहती है, लगता है मेरी माँ को तुम बहुत दिलचस्प लगे। जाने से पहले यॉकी ब्लश करती हुए सिसिलिया से पूछता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुला सकता हूँ? जिसके लिए सिसिलिया मान जाती है, पर वो कहती है, मैं भी तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुलाऊंगी। और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ एपिसोड 1 का एंड हो जाता है।